आज हम लोग डिसीजन के ऊपर बात करेंगे, निर्णय। ओके, और कोई एक जन पढ़िए। आइए हम लोग खड़े होते हैं परमेश्वर की वचन पढ़ने के लिए। शुरू कर ली। ओके, सब जो यूट्यूब में देख रहे हैं आप सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा GGF लखनऊ। ओके, GGF लखनऊ, और सुनिएगा, वचन बहुत जरूरी है। कोई पढ़िए, आप अपनी बाइबल पढ़िए खुल के। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उनसे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुन। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोग से विदा हो आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ओके, हमारे जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं पिता। इस वचनों के द्वारा तो हमें निर्णय लेने में मदद कर प्रभु यीशु। भले हम पहले निर्णय नहीं लिए थे, आज हमारे पास मौका है, हम जागरूक हो, निर्णय लें आपकी राज्य के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी तमाम उन आज्ञाओं के लिए जो हम पहले किए नहीं, आज हम कर सकें। जैसे हमारे पुरखाओं ने करते आए उस प्रकार आज हम ना करें, बल्कि प्रभु तेरे अनुग्रह में रहकर ये डिसीजन हम ले सके, ये निर्णय हम ले सके कि हम पूरे मन से, पूरे दिल से, संपूर्ण जीवन से हम तेरी सेवा करें। ये निर्णय लेते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर, हम सब अपनी अपनी व्यक्तिगत जीवन में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। हम गलत चीज़ों के लिए नहीं, हम संसार के लिए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए निर्णय लेते हैं। अनंत जीवन के लिए, अनंत के राज्य के लिए हम लोग निर्णय ले सकते। धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो और प्रभु तेरे वचन से अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, निर्णय के ऊपर, निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट हर एक इंसान की। मैंने पहले भी शायद वचन सुनाया, और बोलते ना डिसीजन लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिसीजन का मतलब क्या है, निर्णय का मतलब क्या है? क्या बोलते हैं? औचित और नैचित शब्द आता है डिसीजन में ना, निर्णय में। औचित और नैचित, और नैचित, नैतिक नहीं, और नैचित। ओके, विचार ये कहता कि ऐसे अनैचित आदि का विचार करके यह निश्चय करना कि यह ठीक है। निश्चय करना, दूसरी एक शब्द, पूरी तरह से ठीक ठाक निर्णय लेकर निश्चित करके हमें कहना ये ठीक है, हम उसके पीछे चलना नहीं, तब देखिए। ओके, और यह वास्तविक, ये सही है। वास्तविक का मतलब असलियत में, सही में, अथवा ऐसा होना चाहिए। कई बार होता है निश्चय करना ठीक है, वास्तविक है, ऐसे ही करना कई बार होता है। हम लोग कई बार अमीन शब्द बोलते हैं, आप पूरी तरह से निश्चय के साथ बोलते हैं अमीन शब्द नहीं, ताकि वो ऐसा ही हो, आप निश्चित रूप से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है
कि हमको समझना। ओके, परमेश्वर की सेवा के लिए आवश्यक निर्णय। हर एक विश्वासी भाई बहनों परमेश्वर की सेवा के लिए आवश्यक निर्णय। ओके, कैसे निर्णय होना चाहिए सेवा के लिए? हर एक भाई बहन जो परमेश्वर पर विश्वास करते, हर एक परिवार, हर कोई, आज हो या कल, हर कोई इंसान ये निर्णय लेना चाहिए कि मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए मैं निर्णय लूं। ओके, इसीलिए लूका का 9:62 में कहता है एक वचन, यीशु ने चेलों से कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं रह सकता। जो इंसान पीछे की दरवाजा खुला रखता है, जो इंसान पीछे को देखता है, वो कभी निर्णय ले नहीं सकता। इसलिए आपको मुझे समझना। ओके, हम देखते हैं इसी अध्याय में ही यीशु मसीह कहता, निर्णय तब ले सकते हैं जब आपके जीवन के बारे में जानते हैं कि वो इंसान के पास कुछ भी नहीं है। निर्णय आप ये ले सकते हैं जब उनको रहने के लिए जगह नहीं, जब उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, जब उनका घर ठीक ठाक नहीं है, जब वो ठीक तरह से जीवन यापन नहीं कर पाते। क्या वो इंसान की बातें सुनकर आप निर्णय ले सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। जब यीशु मसीह मार्ग में जा रहा तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। 9:57, लूका 9:57। ये व्यक्ति कह रहा है यीशु से बड़ी गर्व के साथ, बड़ी बोलते ना कि बड़े एक उत्साह के साथ कह रहा। मुझे लगता है शायद भीड़ को देखकर कह रहा या पता नहीं, पर एक चीज मैं यहाँ पर देखता हूँ, यीशु क्या जवाब देता उसे। यीशु बहुत अच्छा सुंदर जवाब देता। यीशु कहता, आज भी हर एक विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर की सामर्थ से प्रचार करना चाहिए। कभी भी लालच के बारे में नहीं बोलना चाहिए कि परमेश्वर के पास आओगे तो आपको आशीष मिलेगा, आपको बहुत सारे धन संपत्ति, आपको नौकरी, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगा। नहीं, हर एक इंसान को डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर के उस क्रोस के बारे में बताना चाहिए। परमेश्वर कितना प्यार करता है उसके बारे में बताना चाहिए। परमेश्वर उसके जीवन में क्या किया उसके बारे में बताना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया जब वो इंसान कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा? तो यीशु उससे क्या जवाब देता? यीशु ने उससे कहा, लमड़ियों को भट है, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं। वो कह रहा है लमड़ी बहुत चतुर होते, इस संसार के सरदार शैतान के पास रहने के बहुत स्थान है। सोचिए, वो चतुराई से लोगों को अपने बस में करता है, वो चतुराई से अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करता है। और दूसरा बात कहता कि आकाश के पक्षी, ये भी शैतान को दर्शाता है। उसके पास बसेरा है, उसके पास रहने के स्थान है। क्या कह रहा? लमड़ियों के लिए भट है, आकाश के पक्षियों के लिए बसेरा है, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। जिसने ये सारे संसार को रचा, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने सब कुछ संभाला, उसको इस धरती पर जगह नहीं मिली। सोचिए, 59 में कहता है, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। यीशु ने लोगों से कहा, यीशु ने भीड़ से कहा, यीशु ने जो लोग उसके पास थे उनसे सबसे कहा कि मेरे पीछे हो ले। पहला ने उत्तर दिया, दूसरा ने उत्तर दिया, बहाना, निर्णय नहीं ले पाए। आज हर एक विश्वासी भाई बहनों को निर्णय लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अगर नौजवान हैं, आज आप परिवार में हैं, आज आप क्या बोलते कि यूथ में हैं, तो आपको डिसीजन लेना होगा कि कहाँ पर आप चलेंगे, कहाँ आपका लाइफ है, कहाँ आपका करियर है। आपको डिसीजन लेना होगा, आपको मेहनत करना होगा। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, परमेश्वर के योग्य नहीं, वो इंसान नहीं चल सकता। हम लोग कुछ और बातों की तरफ ध्यान देंगे। ओके, ये था एक ये परमेश्वर की सेवा के लिए जो यीशु मसीह कह रहा। दूसरा हम देखते हैं कि शिक्षा के लिए जब हम निर्णय लेते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम आगे कैसे बढ़े। यहोशू की किताब में यहोशू कहता है 24 अध्याय 14-15 वचन में, उसके प्रति शिक्षा। आप जब निर्णय ले लेते हैं
परमेश्वर के पीछे चलने का सारे पीछे के द्वार बंद कर देते हैं। परमेश्वर आपको सिखाता है ताकि आप उन चीज़ों में नहीं जिससे आप गुजरे उन चीज़ों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के वो सेवा कर सके। कहता है इसमें कि हमें परमेश्वर का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग और सच्चाई और जीवन। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु के वचनों के, यीशु के सिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो कहता हमें परमेश्वर का भय रखना है और खराई से और सच्चाई से उसकी सेवा करना है। ऐसे दो बातें बताता है। पहले तो भय के साथ और खराई के साथ वो बताता है सेवा करना, फिर वो चेतावनी एक देता। पहले वो सिखाता है, उसके बाद फिर कहता जब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा करो। यहोशू का 24:14 में उसने उन्हें झूठी शिक्षा के विरुद्ध चेतावनी दी। झूठी शिक्षा के विरुद्ध में चेतावनी दी। हम झूठी चीज़ों के लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि सच्चे परमेश्वर की सेवा के लिए निर्णय लेना चाहिए। यीशु ने कहा, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करो। आज आपको मुझे भी चुनना होगा कि हम किसकी सेवा करें। आज तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे। यीशु कहता, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूँगा। 15 वचन अद्भुत बात कहता है। कुछ चीज़ें और हम देखेंगे, फिर मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। उन उदाहरण को देखिए कि वो लोग कैसे परिस्थिति में किस प्रकार की निर्णय लिए। ओके, आज निर्णय लो कि पूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोज में रहोगे। पूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोज में रहोगे। आपको निर्णय लेना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा, आपको समझना होगा मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे परिवार के लिए और मेरे बच्चों के लिए मुझे डिसीजन लेना होगा। क्योंकि संसार में मौत है, संसार में लाइफ नहीं है, संसार में डेथ है। बोलते ना, संसार में चारों तरफ हाहाकार है, संसार में चारों तरफ लोथे पीछे पड़ी हुई है। इसलिए आपको निर्णय लेना होगा, मुझे संसार में लाइफ नहीं ढूंढना है, मुझे संसार में शांति नहीं ढूंढना है, मुझे संसार में कोई चीज़ों को ढूंढने के लिए निर्णय नहीं लेना। मुझे एक निर्णय लेना कि आज मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं परमेश्वर को संपूर्ण दिल से खोजूंगा। दूसरा इतिहास का 12-15 में खोजने के लिए परमेश्वर के साथ वाचा बांध लो, परमेश्वर को खोजने के लिए वादा कर लो, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए आप पूरी तरह से एक ठोस निर्णय लो, दिल से लो, हृदय से लो, तब आप उसको खोज पाओगे। दूसरी बात कहता, हमें निर्णय लेना होगा मिलकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। पूरे परिवार, पूरे कलीसिया, पूरे विश्वासी भाई बहन को निर्णय लेना होगा कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालन करूं। परिवार सहित आप निर्णय ले सकते कि आप परमेश्वर के कार्यों मिलकर आप आज्ञा पालन कर सके। नहमीया की किताब 10:29 में, ओके, इसमें कोई रुकावट ना हो। 10:29 में आप बचते रहो ना, आज्ञा मानते रहो, रुकावट आए तब भी आज्ञा मानो। ओके, मूसा ने लोगों के निरकुश देखकर, निरकुश का मतलब है जिनका कोई रुकावट नहीं, रुकावट ना हो। ओके, ऐसे लोगों को देखकर उसने छावनी के निकास के पास खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आ जाए। आज आपको निर्णय लेना होगा कि तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे या उस बछड़े के पीछे चलोगे, जो वहाँ पर निर्गमन की किताब में 32 अध्याय में शुरू किया था उन लोगों ने। ओके, और वचन 26 में, तब सारे नबियों की दल मूसा के साथ आए। वो लोग निर्णय लिए कि हमें परमेश्वर के साथ चलना।
हमें उस बछड़े के पीछे नहीं चलना ना, जो बनाए खुद वो लोग बनाए उसके पीछे नहीं चलना। तो ये लोग निर्णय लेकर, मूसा जैसा कहा, ये लोग निर्णय लेकर पूरी तरह से परमेश्वर के पास आए। इसलिए हम लोग एक सीरीज जो कर रहे हैं, आप बहुत सुंदर ना, पहला यूहन्ना की किताब, दूसरा यूहन्ना की किताब, तीसरा यूहन्ना की किताब, बहुत खूबसूरत सीरीज है। उचित व्यवहार, आपके मसीह जीवन का व्यवहार के बारे में हम लोग देख रहे हैं ना। वचन क्या कहता है, मैं क्या लेता हूँ और मेरा जीवन से क्या लोगों को मिलता है, या परमेश्वर को क्या बात है, क्या कह रहा है, अद्भुत बात कह रहा है। मैं अगर उसे जानता हूँ, जैसा मुझे जानना चाहिए वैसे मुझे चलना है। अद्भुत बात कह रहा नितिन भी, जैसा अभी बातें किया, हम सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि हम कार्य में भी वैसा बने। आपको डिसीजन लेना होगा कि आप किसके और हो, आपको डिसीजन लेना होगा आप किसके तरफ से आप चलोगे। ओके, हम कालेब के जीवन को देखते हैं। कालेब ना, कालेब मेरा दास, जो परमेश्वर कहता खुद पूर्ण रीति से परमेश्वर का अनुकरण करने में पीछे नहीं था, पूर्ण रूप से परमेश्वर का अनुकरण किया। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं, गिनती का 14, 24, 32 का 12, एहसूद 14, 8। ओके, गिनती का 14, 24, 32 का 12 और एहसूद 14, 8। ओके, ये कालेब का जो अनुसरण था परमेश्वर के प्रति। ओके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। परदेसी, जितने भी परदेसी इजराइल में थे, जितने भी लोग परमेश्वर की लोगों के बीच में रहते थे, परदेसी लोग, उनको सबको कहता कि परदेसी भी पूर्ण दिल से निर्णय कर ले कि परमेश्वर की सेवा करने में मिलकर उसकी सेवा कर सके, सेवा टहल कर सके। ऐसा है 56:6 में, जो भी कोई हमें मिल जाता है, हमें मिलकर पूर्ण दिल से उसकी सेवा टहल करना चाहिए। आप निर्णय लें कि आप परमेश्वर से संपूर्ण रीति से प्रेम करेंगे। किसी भी हाल में, किसी भी प्रकार आप निर्णय ले लो कि आप परमेश्वर से प्रेम करो, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो। आज परिस्थिति को मत देखिए, हालात को मत देखिए, आपको निर्णय लेना होगा किसी भी हाल में आपको परमेश्वर से प्रेम करना होगा। ओके, व्यवस्था विवरण 5:6, आई थिंक 6 का 5 डबल। ओके ओके, हमें निर्णय लेना होगा, हम सभी को ये डिसीजन लेना होगा, यहोवा के अनुसार उसके व्यवस्था पर ध्यान रखें। यह परमेश्वर के अनुसार उसकी व्यवस्था पर ध्यान दे, ना आगे मुड़े, ना बाएं मुड़े, ना परमेश्वर के चिन्हती, परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर की व्यवस्था की चितौनियों पर ध्यान रखे। ऐसो का एक साथ में। ओके, हमें बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लो आप परमेश्वर की बुलाहट के लिए, निर्णय लो आप परमेश्वर की राज्य के लिए, निर्णय लो आप परमेश्वर की उस अनंत जीवन के लिए, निर्णय लो। आपको निर्णय लेना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा आपकी घर की भलाई के लिए, आपकी राज्य की भलाई के लिए, आपकी देश की भलाई के लिए। आपको निर्णय लेना होगा। आपको निर्णय लेना होगा कि 15 मिनट में रोज प्रार्थना करो। आपको निर्णय लेना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा कि मैं हर दिन एक इंसान को सुसमाचार प्रचार कर सकूं। आपको निर्णय लेना होगा। जब तक आप निर्णय लोगे नहीं, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम निर्णय लें। जब तक आप निर्णय नहीं लोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हम देखते हैं एक चोर, वो डिसीजन लेता, मुझे आज उस IPS के घर में चोरी करना है, तो वो करता। सोचिए, आप और मैं इतना अच्छे हैं परमेश्वर का, तो हमें परमेश्वर के वचन को चुराना है, हमें परमेश्वर के दिल को चुराना है। मुझे निर्णय लेना है, मुझे डिसीजन लेना है कि परमेश्वर के पीछे मुझे चलना है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मुझे कोई क्या बोलते, परिस्थिति को नहीं देखना। घर में क्या हो रहा मुझे नहीं मालूम, देश में क्या हो रहा मुझे नहीं मालूम, दुनिया में क्या हो रहा मुझे नहीं मालूम, पर मैं डिसीजन ले चुका कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँ बस। तब देखिए, ओके, निर्णय के विरुद्ध में क्या काम आता, निर्णय के विरुद्ध में कैसे काम आता। देखिए, निर्णय के विरुद्ध में कौन है?
निर्णय के विरुद्ध में कौन रहता हमेशा? निर्णय के विरुद्ध, देखिए अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे तो आपके विरुद्ध में कोई है जो आपको निर्णय लेने नहीं दे रहा। आप ध्यान दो कि आप इनमें किन में हो, किस में हो। पहले अधूरी सेवा कैसे होता? अधूरी सेवा नहीं, अधूरी सेवा करना है तो फुल सेवा करो। अधूरी सेवा मतलब, ये मतलब क्या होता है? अधूरी सेवा जो करता है वो इंसान दुस्वामी का सेवा करता है, और जो इंसान दुस्वामी का सेवा करेगा वो हमेशा अधूरा सेवा करेगा। समझ आए? इसलिए एक से बैर रखेगा, एक से प्रेम रखेगा। आज इससे प्रेम रखेगा, उससे बैर रखेगा, कल उससे प्रेम रखेगा, उससे बैर रखेगा। इसलिए दुस्वामी का सेवा मत करो, एक ही सेवा करो, सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह जिसने आपके लिए जीवन दिया। दुस्वामी का सेवा मत करो। मत्ती का 6वां अध्याय वचन 24 में 13 में 6:24 में, पता नहीं, देखिए जरा खुल के वचन। आई थिंक मैं इसमें, जो इंसान का दिल दुस्वामी का सेवा करता, जो इंसान का मन दुस्वामी का सेवा करता, 24 में, ओके, जो कोई इंसान दुस्वामी का सेवा करेगा उसका सेवा अधूरा है, वो सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर रखेगा और एक से प्रेम रखेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज डिसीजन ले लो कि मैं दुस्वामी का सेवा नहीं करूँगा। मैं संसार में, परमेश्वर में नहीं हो सकता। या तो आप पूरी तरह से परमेश्वर में हो जाओ, या तो आप पूरी तरह से संसार में हो जाओ। आप दुस्वामी का सेवा मत करो, नहीं तो आप पूरी तरह से अधूरे रहोगे। समझ रहे? ओके, मैं डांट नहीं रहा आपको, और मैं समझा रहा हूँ। यानी दूसरा, दुचित्तापन ना, याकूब का किताब में आपको मिलेगा, याकूब का 1:8 में, ओके। दुचित्तापन, यह व्यक्ति दुचित है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जो इंसान चंचल है अपनी बातों में, वो इंसान दुविचार है, दुचित है उसके पास। ये भी सोचता, अगर मैं ये परमेश्वर के पीछे फुल्ली चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं परमेश्वर के साथ पूर्ण रूप से अनुसरण करूंगा तो मेरा क्या होगा कल? नहीं, कैसा है? ये इंसान ऐसा सोचता है। ऐसे अगर आप हो तो संभालो, ऐसे परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं। ओके, दुविधा में रहना, ये एक इंसान है भाई, दुविधा में रहता। जो इंसान दुविधा में रहता है वो कई बार वचनों को, साधारण वचनों को समझ नहीं पाता। वो दूध बोलता है व्हाइट क्यों है यार? दूध को बोलता है व्हाइट क्यों है? अरे दूध व्हाइट ही होता है। साधारण वचनों को लो, ग्रहण करो, विश्वास करो, साधारण चलो। अब वो बोलता है यार मीट, दूध पिया तो मीट क्यों चाहिए? बच्चा जब पैदा होता है उसको साधारण दूध चाहिए, उसी से वो पोषण, उसका विचार, शरीर, उसका हेल्थ बढ़ता है। जैसे जैसे बढ़ता है उसको पौष्टिक भोजन मिलता है। उसी प्रकार आत्मिक चीज में भी अगर ये इंसान दुविधा में रहता है, दुविधा का मतलब देखेंगे कुछ लोग ना, दुविधा में मतलब विचारों में, अपने विचारों में। कैसे? एलिया ना जब बाल पुजारियों के सामने खड़ा रहा, उनसे डिक्लेयर करा, जोर से कहा। पहला राजा का 18:21 में एलिया सब लोगों के सामने, सब लोगों के पास आकर कहा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? दो विचारों में लटके रहोगे। इसीलिए मैं कहता, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, संसार में क्या हो रहा है उसके बारे में मत सोचो, परमेश्वर क्या कर रहा है उसके बारे में सोचो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। वो लोग सुबह से शाम तक सब कुछ कर रहे हैं, कोई सुना नहीं। आज आप ध्यान दीजिए, पूरे संसार में जितने भी शैतान की ताकत सब बंद है,
सब कुछ बंद हो गया। इसलिए आपको मुझे डिसीजन लेना है कि परमेश्वर के विचार में, परमेश्वर की ज्ञान में, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर में प्यार में, परमेश्वर में खोजने में तेरा पूरा दिल, पूरा मन लगा दे और डिसीजन ले, तब परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दाएं बाएं ना मुड़ना। जो इंसान दाएं बाएं मुड़ता है, एक्सीडेंट पक्का है उसका। समझ रहे? उसका एक्सीडेंट पक्का है। हम देखें कई बार हमारी जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था हमेशा कहा यहाँ पर मुड़ना है, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, धीरे चलाना। अगर स्पीड ब्रेकर देखा और मैं बहुत तेज चलाया तो मैं गाड़ी किधर और मैं किधर। जो देखने वाला भी बोलेंगे पागल है, देख रहा है इतना ऊंचा खड़ा है तब भी तेज चला रहा। कभी कभी ब्रेक लगाओ, दाएं ना मुड़ना ना बाएं मुड़ना। परमेश्वर ने आपको कहा है नहीं मुड़ना, व्यवस्था में 5:32 में, तो ब्लेसिंग आएगा, तो आप निर्णय ले पाओगे। अगर आप इधर भी मुड़ रहे हैं, इधर भी मुड़ रहे हैं, वो इंसान कभी डिसीजन ले नहीं पाएगा अपने जीवन में मैं क्या करूँ। इधर भी मुड़ना, इधर भी मुड़ना, क्या होता मालूम है? अरे बाएं मुड़ना, अरे नहीं दाएं मुड़ना, अरे नहीं बाएं मुड़ना, अरे नहीं दाएं मुड़ना, तो क्या होगा? दिमाग चकरा जाएगा, उसको चक्कर आएगा, वो गिर जाएगा। समझ रहे? इसीलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, हृदय को स्थिर ना करना। हृदय को स्थिर नहीं करते वो लोग तो निर्णय कभी नहीं ले पाएंगे। वचन संहिता 78 78 का 8 वचन और 37 वचन, 2 वचन, 8 और 37। उनका हृदय हठीले हैं, वे कभी डिसीजन ले नहीं पाएंगे। हठीले और झगड़ालू था, मन स्थिर नहीं था, इसलिए परमेश्वर के लिए दृढ़ ना निर्णय ले सका। इसलिए दाऊद एक बहुत सुंदर बात कहता। 37 वचन कोई पढ़ेगा? निकाले कोई 37 वचन पढ़िए, आखिरी बार पाठ पढ़िए, आखिरी पाठ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पाठ। दाऊद बड़ा मस्त कहता, बहुत अच्छा कहता दाऊद, मुझे बहुत पसंद है ये वचन। 37 का क्योंकि उनका हृदय, आखिरी पॉइंट, 37 का आखिरी वचन ना, आखिरी वचन नहीं, 37 का नहीं, 78 का 37। न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। आखिरी वचन, पूरा वचन पढ़ो। पूरा न मत पढ़ो, आखिरी वचन जो ना 2 बातें रात में मैं रात भर, उसमें लिखा हुआ देखिए, नहीं लिखा, 8 वचन पढ़ो। और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। बी पार्ट पढ़ना है ना। दाऊद का बातें मुझे बहुत अच्छा लगता, जो वो निर्णय लिया 78 का। एक मिनट में बता रहा हूँ। 37 बोला था, 37, 8 का, 78 का 8 और 37। हाँ वही बोल। ओके, का बी पार्ट में लिखा है। 17 का 3, 17 का 3। दाऊद खूबसूरत बात कहता है इसमें। 17 का 3 पढ़िए। पूरा पढ़ना है, बी पार्ट। बी पार्ट। तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी छोटापन नहीं पाया। आगे। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। ओके, ये अद्भुत बात कहता। मैं ठान लिया, मेरे मुंह से, मेरे दिल से, मेरे मन से कभी अपराध की बात ना निकले।
अद्भुत बात कहता। इसीलिए वो कह रहा 78 में पूर्वज लोग थे, वो लोग अपना मन को स्थिर नहीं किया, हृदय उनका हठीला था, वो झगड़ालू थी, परमेश्वर से कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर से लड़ते थे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा, घर में शांति नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि उनका जो दिल है स्थिर नहीं है। इसी कारण से वो लोग परमेश्वर की ब्लेसिंग को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वो क्या करें। परमेश्वर के लिए दिल दृढ़ ना था उनका, इसी कारण से वो लोगों को तकलीफ थी। ओके, कुछ उदाहरण मैं देता हूँ इन लोगों के बारे में जो लोग परमेश्वर के लिए डिसीजन लिया। वो लोग देखा नहीं कुछ क्या होगा आगे, वो लोग सोचा नहीं कुछ कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है, वो लोग कभी नहीं सोचा, परंतु डिसीजन लिया, वो लोग निर्णय लिया। हम देख सकते हैं उदाहरण मूसा के बारे में। मूसा ने जब उतरा और देखा कि नीचे लोग पूरी तरह से परमेश्वर से हट चुके हैं, परमेश्वर को पूरा क्रोध दिलाए हैं और अपनी तरीके से एक ईश्वर बना लिए हैं, और मूसा ने पूरी तरह से वो लोगों से कहा कि जो लोग छावनी के दरवाजे के पास आकर कहा, जो लोग परमेश्वर की तरफ आना चाहते वो आ जाए। खुद वो डिसीजन लिया और खुद कहा जो लोग मेरी और मेरे पास आना चाहते, परमेश्वर के पास आना चाहते, वो आ जाए। और कई सारे नेवी लोग आ गए। और कालेब का डिसीजन को भी हम बहुत गंभीरता से देख सकते हैं कि कालेब कहता है हम जाकर लड़ लेंगे। वहाँ पर जो लोग हैं भले बड़े बड़े गुलायत की जैसे लोग हैं, लोग असुर की जैसे हैं, पर हम वहाँ पर जाकर उन लोगों से जीत लेंगे। कालेब का जो निर्णय था, कालेब का जो डिसीजन था अद्भुत था, एक साहस भरा था ना, एक प्रोत्साहन करने वाला डिसीजन था, निर्णय था। गिनती का किताब 13 और वचन 30 में। ओके, यीशु सबको इनकरेज करता है, सबको सिखाता, सबको बताता है। अगर आप कोई करना चाहे या ना चाहे, परमेश्वर का भय रखना चाहे, सेवा करना चाहे या ना चाहे, परंतु मैं अपने परिवार के सहित मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा सच्चाई और खराई से। रूत के जीवन को हम देख सकते हैं। रूत किस प्रकार डिसीजन लिया। उसके पास कुछ नहीं था, उसका सास कह रहा अब मेरे पास कोई नहीं है, दूसरी बेटा भी नहीं है, तो अपने मायके चली जा। परंतु रूत का डिसीजन नहीं। रूत बोली तू मुझे ऐसे क्यों कहती है ना, उसका निर्णय एकदम सही था और वो अपनी सास के पीछे हो गई। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा ना दो लोगों को लुका के किताब में 9 अध्याय में और 57 से लेकर आगे हम देखते हैं दो लोग डिसीजन कैसा लिए, निर्णय नहीं ले सके। वो लोग बहाना किए। आज आप और मेरे पास, अगर आप मसीह हो, अगर आप यीशु को जानते हो, अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हो, आज आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, मुझे हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखना, मुझे आगे की ओर बढ़ना है, मुझे आगे जाना है। ओके, राजा आसा देखेंगे हम उसके बारे में, जो पूरी तरह से राज्य में शांति लेकर आए। जितने भी मूर्ति था, जितने भी लोग पूजा पाठ करते थे, जितने भी लोग बड़े बड़े ऊंचाई में सब कुछ बना, पूरी तरह से सबको नष्ट कर दिया। ये डिसीजन लिया था कि जितने भी बाहर की पुजारी लोग पूजा पाठ करते, सब चीज़ को तोड़ देगा। दूसरा इतिहास का 15:8 में आसा राजा, दाऊद राजा, भजन संहिता 17:3 में तूने मुझे परख लिया परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया और मैं निर्णय ले चुका हूँ मेरे दिल से, मेरे मन से, मेरे शरीर से, मेरे जुबान से कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। अद्भुत बात है। पतरस के बारे में हम देखते हैं। पतरस यूहन्ना 6वां अध्याय 58 में कहता है, ओके, यहाँ पर कहता, क्या तुम भी जाना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस कहता है, अद्भुत बात कहता है, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन तो तेरे पास है। संसार में कहाँ जाएं? धन दौलत किसके पास? अनंत जीवन किसके पास? अनंत राज्य किसके पास? शांति किसके पास? प्रभु हम किसके पास जाएं? आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका निर्णय होना चाहिए। आप कैसे, कहाँ पर आप निर्णय लेते हैं, क्या चीज में डिसीजन लेते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं? आज आप जान लो, पतरस की तरह कहो, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन तेरे पास है, प्रेम तेरे पास है,
अनंत शांति तेरे पास है, खुशी तेरे पास है, चंगाई तेरे पास है, सामर्थ तेरे पास है, उद्धार तेरे पास है। आंसू को पूछना केवल तू ही है और कोई नहीं पूछ सकता। इसीलिए हम डिसीजन लेना है पतरस की तरह। पौलुस का डिसीजन देखिए, यरूशलेम में जा रहा, यरूशलेम जाएगा, सब लोग को पता है कि वहां पर जाएगा तो पौलुस को बंदी बना लिया जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। पौलुस कहता, हे सुनो, पौलुस कहता प्रेरितों के काम 21 और वचन 13 में, क्या क्यों तुम क्यों रो रो के मुझे मेरा दिल तोड़ते हो? पौलुस कहता है, क्यों तुम रो रो के मेरा दिल तोड़ते हो? मुझे यरूशलेम जाना है, मुझे खुशी यीशु के नाम से मरना भी हो तो भी मैं तैयार हूं। निर्णय होनी चाहिए, निर्णय होनी चाहिए। ओके, पौलुस की तरह निर्णय होनी चाहिए। अब्राहिम कहता है, अब्राहिम का उदाहरण को भी हम देख सकते हैं। अब्राहिम विश्वास ही से, अब्राहिम उसको जैसा बुलाया गया वो आया और प्रतिज्ञा को ना जानते हुए भी वो निकाल पड़ा। इब्रानी का 11 अध्याय वचन 8 में अद्भुत वचन है। इस वचन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। इब्रानी का 11 अध्याय वचन 8। ओके, एक वचन पढ़ते हैं, देखते हैं। अब्राहिम के जीवन आप सब लोग जानते हैं, क्या कहता? विश्वास ही से अब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और वह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। उसको पता नहीं था, फिर भी वो डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, मुझे परमेश्वर की बुलाहट के पीछे चलना। अगर आज आपको परमेश्वर बुलाया, आज सेवा के लिए, राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए, तो आप आज निर्णय ले लें कि आप परमेश्वर के पीछे कैसे चलोगे। आपको डिसीजन लेना होगा, पूरे परिवार सहित, पति पत्नी साथ मिलकर, हर एक परिवार एक साथ मिलकर, पूरे कलीसिया मिलकर डिसीजन ले लो कि परमेश्वर की सेवा करना, दिल से परमेश्वर को खोजना, सच्चे मन से परमेश्वर की आज्ञा को मानना, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का अनुसरण करना। कलेब की तरह, यीशु की तरह, रूद की तरह, अब्राहिम की तरह, पौलुस की तरह, और आसा राजा की तरह और दाऊद राजा की तरह, यीशु की तरह हम परमेश्वर के पीछे चलने में निर्णय लेना। आइए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने पर हम धन्यवाद करते हैं कि तूने निर्णय लिया कि पापियों के बीच में स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आएगा। वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में ठहरा किया, और वो है अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्णता। डिसीजन लेकर आया कि वो क्रूस की मौत को भी सहेगा, अपने प्राण पापियों के लिए देगा ताकि वो जीवन प्राप्त कर सके। तेरे ये सारे डिसीजन हमें प्रोत्साहन करता है, हमें बचाता है, हमें सुरक्षित बनाता है। प्रभु यीशु, आज हम डिसीजन लेते हैं कि तेरे नाम पर विश्वास करते हैं। तेरे क्रूस पर जो बलिदान हो गए, जो आप कब्र में चले गए और तीसरे दिन जो आप मरे हुए में से जी उठे, उससे हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। कोई भाई बहन कभी आप विश्वास नहीं किए, आज आप निर्णय ले सकते हैं। आप यीशु पर विश्वास कर सकते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत शांति को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। आज आप डिसीजन ले लो, आज आप निर्णय ले लो कि आज यीशु पर के नाम से विश्वास करेंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते, मेरे साथ ये प्रार्थना को कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे बुलाया। आज मैं जाना कि तू मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिए, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, मैं मान लेता हूँ कि मैं एक पापी इंसान, मान लिया कि मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं विश्वास करता कि तू मेरे पापों और अपराधों के कारण घायल हो, मेरा सारा धन क्रूस पर भर दिया। मुझे माफ कर दे यीशु। मैं तेरे बलिदान पर, मैं तेरे गाड़े जाने पर, मैं तेरे जी उठने पर यकीन करता और विश्वास करता कि तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा मुक्ति देता, दूसरा कोई भी नहीं। धन्यवाद करता, तू मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में
मुझे नया जीवन दो, मुझे शक्ति दे कि मैं निर्णय ले सकूं तेरे पीछे चलने में, तेरे राज्य में, तेरी सेवा करने में। धन्यवाद करता हूँ मेरे उद्धार के लिए, धन्यवाद देता हूँ मेरे प्राण को नरक से बचाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ कि तुम मेरे लिए सब कुछ सहा। धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, जो कोई भी ये आज प्रार्थना किए, प्रभु आपको 3 चीज गारंटी के साथ दे दिया। आप परमेश्वर के संतान, मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो, अंधकार से आप प्रकाश में प्रवेश कर चुके हो, असत्य से आप सच्चाई में प्रवेश कर चुके हो, अशांति की दुनिया से आप परमेश्वर की शांति के राज्य में प्रवेश कर चुके हो। प्रभु आपका मार्गदर्शक, प्रभु आपका उद्धारक, प्रभु आपको आशीष दे। प्रत्येक भाई बहन जो ये वचन सुने, प्रभु आप प्रत्येक लोगों को आशीषित करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, स्पर्श करो प्रभु उनकी व्यक्तिगत जीवन से। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।